मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं रक्कड़ का रहने वाला हूँ। मेरा पैतृक गांव बठेड़ा है और मेरे पे पिछले दिनों से इल्ज़ाम लग रहे हैं। मेरे पर कोर्ट में या पुलिस थाने में एफआईआर करवाई जा रही है। तो फिर इसलिए मैं मीडिया के आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूँ। तो मेरे पास बोलने को मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मैंने कुछ लिख के रखा है, जो मुझे आता है, जो मुझे पता है मेरे घर के बारे में मैंने लिख के रखा है। मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो मेरा बयान है सोशल मीडिया को, समाज को मेरी सफाई है और समाज को मेरा पक्ष है कि मेरा पक्ष ये है। 2012 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 2015 में मेरे भाई की शादी हुई। जब से शादी हुई है, इसकी वाइफ शगुन सिंह, जो पहले शगुन शर्मा थी, इस लड़की ने मेरे मम्मी से लड़ती है, मारपीट करती है। मेरी वाइफ, मेरे मम्मी ने ऐसा माहौल नहीं देख रखा। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऊपर से गालियां देती है, नीचे घूम रहे लोगों पर गमला फेंक देती है, घर का सामान तोड़ती है। दरवाज़ा या कोई भी सामान सामने आ जाए तो लात मार देती है, लात मार के तोड़ देती है उल्टा। ये रोकने पर मारपीट करती है और बोलती है कि बहू हूँ, कानून के साथ, कानून मेरे साथ है, मैं सबको जेल करवा दूंगी। ये ऊपर के फ्लोर पे रहती है। मकान के मालिक मम्मी हैं। मैं माता को देखता हूँ, इसलिए मुझे लालची कहा जाता है कि मैं मम्मी को देखता हूँ तो मैं लालची हूँ। तो मैं कि मम्मी मेरा कि मैं मम्मी से कुछ चाहता हूँ। इसके हस्बैंड की मौन सहमति इसके साथ है। इसके हमारा घर में रहना मुश्किल कर दिया है। कभी मुझे कहते हैं कि हम तो सरवाइव कर जाएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम इसलिए मम्मी के ऊपर टिके हुए हो, मम्मी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। मैं घर का बड़ा लड़का होने के नाते इनके साथ बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की इनके साथ बनाने की। मेरी माँ को मारती हैं, मेरी वाइफ को मारती है। फिर भी मैंने इस सब को अनदेखा करके परिवार को बचाने के लिए इनका हर कहना माना। पर अब इन्होंने इतनी लड़ाई बढ़ा ली है कि मेरे पर घटिया इल्ज़ाम लगा के छेड़छाड़ का, मैं बेटी कहता हूँ, मेरे पर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाकर मेरे पर एफआईआर करवा दी है। पर मैं आपके माध्यम से कानून से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई भी लेडी किसी पर भी चरित्र का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल करवा सकती है? क्या कानून इतना अपाहिज है? ये तो या तो हम अपने घर में मार खाते रहें, या फिर हम आवाज़ उठाएं तो हमें झूठे आरोप लगाकर जेल करवा दे कि कानून औरत के साथ है। ये क्या कानून बना दिया गया है कि जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? इस गलत कानून के बारे में सरकार को गौर करना चाहिए। बेशर्मी की हद देखो। मैं बेटी बोलता हूँ और वह क्या इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे माताजी, मेरी 14 साल की बेटी व 8 साल का बेटा है। हम सब बहुत मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। इस सब से तंग मेरी मम्मी को कहीं कुछ हो ना जाए। मम्मी पे डेली इन बातों का असर पड़ता है। इन सब से तंग आके मेरे को डर है मम्मी को ना कुछ हो जाए। मुझे यही चिंता सताती रहती है। हम मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं, पर मम्मी इन सब बातों को दिल से लगा लेती है। हम मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं, पर मम्मी इन सब बातों को दिल पे लगा लेती है। इसका हस्बैंड इसका साथ देता है। मेरी गैर हाजिरी में हस्बैंड वाइफ मिलकर मारपीट पर उतर आते हैं। मम्मी घर खाली करने को कहती है तो कहते हैं हम ऊपर का अपना हिस्सा बेच जाएंगे, जबकि मकान मम्मी के नाम है। मम्मी को कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप क्या मेरा बिगाड़ लोगे, मैं आपकी पेंशन बंद करवा दूंगा। इसकी ऐसी वाणी मम्मी को आघात पहुंचाती है। ये जब ऐसे बोलता है ना विलन वाले, मम्मी के दिल पे छुरियां चलती है कि ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है। ये बातें हमारे घरों में नहीं होती हैं। मम्मी की सेहत इस झगड़े के चलते दिन पर दिन गिरती जा रही है। पुलिस भी हमारा पक्ष नहीं सुनती। हर मुलाजिम डरता है कि रोहित कटवाल हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमारे कपड़े फाड़ने लग पड़ेगा। पुलिस वाले भी बात नहीं सुनते। जब हमने मजबूर होकर सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब मम्मी की कंप्लेंट रजिस्टर हुई। इनको मैंने और मेरे वाइफ ने कांगड़ा बैंक से लोन लेकर दिया। यह सारे पैसे
ले अपने अकाउंट में जमा करवा लिए, किश्त नहीं दी, हम डिफ़ॉल्टर हो गए, हमें लोन नहीं मिलता, ठीक है। फिर मेरे मम्मी ज़मीन बेचकर लोन उतारा, मेरे पर अभी भी 7 लाख का लोन है, मेरे पर अभी भी, जाके कांगड़ा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक घालूवाल में पता कर लो, मेरे पे अभी भी 7 लाख का लोन है, मुझ पर अभी भी 7 लाख की देनदारी है। यह दंपत्ति हमारा सब फायदा उठाकर अब हमें मारते पीटते हैं। कानून बहुओं के पक्ष में है, कानून के कहर से हमारी रक्षा कौन करेगा। मुकेश अग्निहोत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करें, हमारी बात को सुने। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करना चाहता हूं, पर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूं, इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया को असलियत का पता लगे, असल चेहरा दुनिया के सामने आए। एक औरत कैसे कानून का गलत फायदा उठा रही है। मैं, मेरे मम्मी, मेरा परिवार इनसे डरते हैं। हम इनके सामने तक आने की हिम्मत नहीं करते। हम पहले कैमरे पे देखते हैं कि कहीं ये नीचे तो नहीं उतरे हुए, फिर हम बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। हम इनका सामना होने से बचते हैं। जब मम्मी को इसने मारा, ऊपर जाके इसने 112 पे कंप्लेंट कर दी मम्मी की, पता नहीं कौन सा नंबर है, 112 कौन सा है, मम्मी की कंप्लेंट कर दी। तब हमने मजबूरी में जाके कंप्लेंट की। हमने तब भी नहीं आना था। हमें लोग बार बार लिखते हैं सोशल मीडिया पे, घर का मामला घर पे निपटाओ। अगर निपटाने वाला होता तो हम आपके पास आते, हम जनता के पास आते, हम मुकेश अग्निहोत्री जी को गुहार लगाते। क्या बात करते हैं लोग। जो आदमी मुकेश अग्निहोत्री को नहीं टिकने दे रहा, वो अपने घर में क्या कुछ नहीं करता होगा, घर का क्या माहौल बनाया होगा उसने। इसमें अपने घर की बदनामी कोई नहीं करता, कोई नहीं चाहता मेरे घर की बदनामी हो। 10 साल हो गए हैं हमको सहते हुए, अब मम्मी को मार नहीं सही जाएगी, इसलिए हम आए हैं। इससे यह भड़क गई और मेरे पर बंदूक से डराने का इल्ज़ाम लगाकर 7 पुलिसकर्मी लेकर रात को 10 बजे आई। बंदूक तो जमा थी, डीसी साहब ने, वो कांड हुआ पड़ा है वहाँ पे लाल सिंगी में, डीसी साहब ने तो पहले ही 25-30 दिन पहले बंदूकें जमा करवाई हुई हैं। मेरे पे मतलब कि 7 पुलिस वाले लेकर आई और मेरे मतलब कि पुलिस को हमने फिर थाने की पर्ची दिखाई कि भाई आप ही के पास जमा है बंदूक, कोई नहीं बंदूक लेके बैठा। जब इसका ये इल्ज़ाम नहीं चला तो इसने मेरे पे करैक्टर एलिगेशन लगा दिया। ये मेरे साथ रिवेंजफुल है क्योंकि मैं मम्मी के साथ हूँ, ठीक है ना, मैं तो रहूँगा मम्मी के साथ। यह जो भी कर रही है बदले की भावना से प्रेरित होकर कर रही है। मम्मी ने इस पर FIR करवाने की जुर्रत की है। अब ये मम्मी पर ये अपना कहर ढा रही है, अपना ईगो सेटिस्फाई कर रही है, खुद को जस्टिफाई करके दिखा रही है। 10 साल से हम सब सह रहे थे, अब आकर हमारे सब्र का बांध टूट गया है। यह बातचीत के टेबल पर आते नहीं हैं। कैसे बातचीत करके यह सब सुलझाएं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर आए। कोई भी रिलेटिव इस घरेलू झगड़े में मध्यस्थता नहीं करना चाहता। सब कहते हैं कि घर की बात घर में सुलझाओ, पर यह तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कैसे सुलझाएं? कोई बात तो करे, बात करने को तो कोई तैयार नहीं है। हर वक्त लड़ रहे, कैसे सुलझाए? कोई आए बीच में, कोई आए सुलझाए बात को। इसका जो हिस्सा बनता है वह ले ले, इसका जो हिस्सा बनता है ले ले, मेरे को कोई एतराज नहीं है। इसने जो लेना है ले ले, हमारे को जीने दे और खुद भी चैन से जिए। हम यह भी चाहते हैं कि ये खुद भी चैन से जिए और हमें भी चैन से जीने दे। जो भाई भाई अलग होते आए हैं, तुमने अलग होना है। जो तुम्हें चाहिए उठा लो, जो तुम्हें चाहिए मम्मी से ले लो, जो तुम्हें पापा से मिला है ले लो। मेरा तो खैर मेरे पास ही है, जो मुझे मेरे पापा से हम दोनों को बराबर मिला, जो मेरा है वो मेरे पास ही है। तुम्हें मम्मी का चाहिए वो भी ले लो, पर चैन से जियो और जीने दो। मैं पहले इनके राजनीतिक सफर में इनके साथ था, पर जब इसने स्टोन क्रशर वालों से पैसे लिए तब मैं इसके साथ नहीं था, तब मैं इससे अलग हो गया। इसको मैंने समझाया कि ये सब गलत है, ठीक है, ये मानना नहीं, ठीक है। इसके जो उगराही करने वाले पैसे, जो बंदा उगराही करता है, उस आदमी ने मुझे दारू के लिए बुलाया। हम मंडी का सामान सेग्रीगेट कर रहे थे, जो मंडी आपदा में जाना था। सारा दिन मेहनत की हुई थी, तो इन्होंने मेरे ऊपर दारू की बोतल खोली। इसके उस आदमी ने जो इसके पैसों की उगराही करता है, मुझे ऊपर दारू के लिए बुलाया। इन्होंने खुद काम पी, मेरे को ज़्यादा पिला दी,
ठीक है, ज़्यादा पिला दी और जानबूझकर ये लोग मुकेश अग्निहोत्री को गालियां निकालने लग पड़े। मैं भी बहक गया, मैंने भी निकाल दी। ठीक है ना, जब संगत का असर पड़ता है, मेरे से ये ऊपर से शराब पी हुई थी, गलती हो गई मेरे से, क्या हुआ, पर मेरे से गाली निकल गई। तो इन्होंने जाके मेरे भाई को बोला कि भाई कि आपका भाई ऐसे ऐसे गाली निकाल रहा है, अब इसको करो साइड लाइन पे। तब इन्होंने मेरे को साइड लाइन किया। ठीक है ना, असल बात ये थी कि मैं पैसे लेने का विरोध कर रहा था। असल बात ये थी कि मेरे को पता लग गया था कि ये पैसे लेने गए हैं, इसमें उग्राही करता है। वो मेरे को इसको बोलता है कि भाई को ऐसे हटा रास्ते से, इलेक्शन लड़ना है तो पैसे चाहिए।